अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 22 अगस्त है और पीर का दिन है। इस वक्त रात के 11:15 हो रहे हैं। कल की तो ख़बर ये थी कि खान साहब को गिरफ़्तार कर लेंगे और ये सब कुछ होगा। पहले तो मैं थोड़ा सा सिनेरियो बता दूं कि जो आज की बावसूख ज़राए कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन बाजवा साहब जो है वो अपना होमवर्क पूरा करके आए हैं, जो बरतानिया से जिसको कहते हैं ना हिंदी में आशीर्वाद लेकर आए हैं। तो वो ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है इस वक्त पाकिस्तानी सियासत जैसे कि सियासत नहीं हो, कोई क्रिकेट मैच हो। हर गेंद पे ये पता चल रहा है कि अच्छा जी फोर लगने वाली गेंद कैच आउट हो गया, जिस पे आउट होना था और विकेट गिरनी थी उसके ऊपर 6 लग गया। किसी भी गेंद पे कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो पाकिस्तान बाज़ औक़ात तो पाकिस्तान के जो रहने वाले हैं और जो हमारे एक आमरीत पसंद तबका है उसको ये बड़ी खुशी होती है कि ज़रा से भी कुछ हो तो हम फ़ौरन आस्तीनें चढ़ा लें और मैदान में आ जाएं। लेकिन मैदान में ये काफ़ी अरसे से आए हैं, कोई 75 सालों से हमें इदराक नहीं हो रहा था। ख़बर ये है कि बाजवा साहब दिल ही दिल में ये अहद कर चुके हैं कि वो ये तो प्रमोशन लेना और ना लेना तो इनके लिए बहुत मामूली सी बात है कि ये मार्शल लॉ की तैयारियां कर रहे हैं। जो उन्होंने कहा कि क्या मैं गुगली खेलूं और क्या मैं जो है वो ऐसे स्पिनर्स अपनाऊं या चलाऊं जो कि गेंद को धीरे धीरे से मूव करें। इससे लाख दर्जे बेहतर है कि मैं एक ही फास्ट बॉलिंग पे जो है ना एक ही विकेट उड़ा दूं। तो विकेट उड़ाने का मकसद ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि मैं इस वक्त इसमें आ जाऊं एज अ मार्शल लॉ, और उसके लिए उनको यूरोपीय ममालिक के, अमेरिका के, बरतानिया के सब का पूरा पूरा हाथ है और वो उनको राज़ी करके आए हैं और उनसे कह कर आए कि अगर हम मार्शल लॉ लगाते हैं तो इसमें जो है हमें कोई परेशानी आपकी तरफ से तो नहीं होगी। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसके बाद जो बहुत ही प्यारे से पिंकी बेबी जो हैं, जिनका हम कहते हैं कि बिलावल साहब हमारे वज़ीर ख़ारजा बेबी बिलावल, तो वो उनको कहा गया कि अब आप जाके चक्कर लगा कर आइए। तो एज़ अ वज़ीर ख़ारजा वो चक्कर लगा कर आए, लेकिन सबको ये बता कर आए कि अगर इमरान ख़ान साहब जो है वो हुकूमत में आ गए तो वो कितने ख़तरनाक होंगे। तो हम ये चाहते हैं कि इमरान ख़ान साहब हों ना यहाँ पर। उन्होंने भी गो हेड कर दिया। अच्छा, एक तरफ की जो जितनी भी कार्रवाई है वो ये है कि वो सब राज़ी हैं और दूसरी तरफ ना रूस राज़ी है ना चीन राज़ी है, जिसके पास इन्होंने जाना पसंद ही नहीं किया। ईरान भी राज़ी नहीं है। अच्छा, ईरान का तो वैसे भी कुछ नहीं पता चलता, वो बीच के मिजाज का है। जब जहाँ होती है वो एक ख़ास तबके की तरह अपनी कलाबाजी खा जाता है। तो क्या ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए सूटेबल है? ये समझ रहे हैं कि ये 1970 और 80 की दहाई का दौर गुज़र रहा है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, कि अवाम सो के उठेगी तो उन्हें पता चलेगा जी भुट्टो को जो है वो फांसी लग चुकी है। और पीछे भुट्टो की फैमिली में जो इतना बड़ा भुट्टो, इतना बड़ा नाम, जिसको मरने के बाद भी ज़िंदा कर लिया, तो जब ज़िंदा था तो पीछे उसके किसी को नहीं, कोई नहीं आया। लेकिन अब हालात ऐसे नहीं हैं। ये दौर है इंटरनेट का, ये दौर है एंड्रॉयड फ़ोन का। एक सेकंड की ख़बर ना पूरे, अब आपने ये भी देख लिया होगा यूट्यूब बंद किया हो, उन्होंने कहा बंद करके देख लो। बोल चैनल बंद किया, पैमरा से ARY को कैंसिल करवा दिया। आपने क्या किया, शहबाज गिल को आपने अरेस्ट किया इमरान खान की वजह से। आपने इमरान रियाज को अरेस्ट किया, नाम ये था कि ये शायद इमरान खान के हक़ में बोलने वाले लोग हैं। आप कितने लोगों की आवाज़ें बंद करेंगे? पहली बात तो ये कि भाई खुदा का वास्ता, जो जमहूरियत का राग अलापते थी जो पीपल्स पार्टी, जो नवाज़ शरीफ सबको कह कर आए कि जी छुरा घोंपा था, अब आप लोग क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? आप लोग क्यों नहीं बोल रहे कि जी जमहूरियत नहीं ख़त्म होनी चाहिए? एक दिन सुबह उठेंगे तो पता चलेगा जी मार्शल लॉ लग गया। लेकिन बाजवा साहब, मैं एक बात बताऊं, अब ये मार्शल लॉ नहीं लगेगा, अब ये वो दौर नहीं आएगा। वो दौर गुज़र गया, जो तकलीफ़ दे दौर था ना, वो दौर गुज़र गया। अब नया सूरज तुलू हो रहा है।
आवाम इतनी बिखरी हुई है कि आर्मी हो या हमारी सो कॉल्ड पीडीएम की जमातें हों, जब आप देखें 245 के अंदर कराची में 13 जमातें मिलकर लड़ी और जीती कौन? तहरीक इंसाफ। और तहरीक इंसाफ का लीडर कहाँ बैठा हुआ है? बनी गाला में। आपको मालूम है ये सारी कंपेन इमरान खान। मैं इमरान खान की बात ही नहीं करती हूँ, मैं कहती हूँ छोड़ दीजिए, आप ना देखें कि वो किसी का हॉट फेवरेट है ना। इस वक्त मुल्क के बेहतर मफाद में कौन है, कौन शख्स है जिससे पूरी दुनिया मोहब्बत भी कर रही है और जो डरने वाले हैं वो उससे डर भी रहे हैं, क्योंकि उसको लोगों को ललकारना आता है। वो ऐसा नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे कोई हमले करे तो हम कहें हम क्या कर सकते हैं। वो पाकिस्तान को कोई बुरा कहे, उसका पड़ोसी मुल्क, तो हम कहेंगे अच्छा जी कोई बात नहीं। कश्मीर को लेने की बात करे तो वो कहते हैं मैं सबकी आंखें निकाल दूंगा। बात सिर्फ समझाने की ये है कि आप लोग होश के नाखून लें। अगर जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम यूं करके मार्शल्ला बुलाएंगे, यूं करके फ़ौजी धड़ 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 आएंगे और वो सब कुछ जो है ना बंद करेंगे, और बंद करने के बाद कोई 40-50 हज़ार अफराद को जो है हम जेलों में भिजवा देंगे और हमारा जो है वो काम पूरा हो जाएगा, सोचिएगा भी नहीं आप लोग। आप मत सोचिएगा। यकीन जाने मुल्क में आप ऐसी बर्बादी को दावत दे रहे हैं। अच्छा, मुझे हैरत इस बात की हो रही थी कि इतने मसले खड़े हो गए, लेकिन बाजवा साहब ने किसी भी चीज़ पे कि जी इमरान खान जो है वो एहतजाज करने बाहर निकले हैं, निकल आओ, ठीक है। रैली के ऊपर पथराव हो रहा है, गोलियां चल रही हैं और उनको तंग किया जा रहा है, पंजाब से लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा। मैंने कहा क्या वजह है कि आर्मी बिल्कुल चुप है या ये फ़ौजी बिल्कुल चुप हैं, किस वजह से जर्नल चुप हैं? उनका मकसद ये है कि और मसले बढ़े। जब खून खराबे पर बात आएगी तो मैं बड़े आराम से स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक पाकिस्तान के मैं पीटीवी पे आऊँगा और आके कहूँगा कि ये हालात थे अयूब खान, ज़िया-उल हक और मुशर्रफ के बाद मुझे भी मजबूरन ये काम करना पड़ गया। फिर वो समझ रहे होंगे कि 10 साल का फेंटा लगा दूँगा, मैं 10 साल तक बैठ के चला जाऊँगा। खुदा के वास्ते इस आवाम को, इसकी पब्लिक को, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे उन सब के दिमाग सुन हुए में, जिस हस्ती को वो सबसे ज़्यादा चाहते हैं आप लोगों ने उसको लोग अपनी पाकिस्तान के लिए एक इल्ज़ाम बना के रख दिया, इंसदाद दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा दिया और उसके नाम पे पर्चा कटवा दिया। खुदा का वास्ता और क्या करेंगे आप लोग? आप लोग जो कुछ भी कर रहे हो ना, ये आप लोगों को फिर बहुत बुरे सूरत हाल देखनी पड़ेगी, पछताओगे। ये मैं फिर एक बात कह रही हूँ कि हालात ऐसे ना पैदा हों कि हमें दूसरे ममालिक की मिसाल लेके पीछे हटना पड़े कि खुदा का वास्ता ये क्या हो गया, कोई आए जो है हमारे पाकिस्तान को बेहतर कर दे। एक शख्स आया है, आप उसकी बात सुने, आप उसकी बात समझें। आपने चैनल्स को भी अपने साथ मिला लिया, आपने पीडीएम की जमातों को भी अपने साथ मिला लिया, और आप जो फ़ौज न्यूट्रल होनी चाहिए थी, न्यूट्रल होना और होना चाहिए ये बिल्कुल अलग बात है। हमारा तो खाना पीना बिल्कुल मसला सारा ये ना, आपने सारी रिश्तेदारी है, किसी का समधी कोई है तो किसी का दामाद कोई है, किसी की बेटी किसी के घर में गई है, किसी जज के घर में गई हुई है, तो हम लोग तो इतने मजबूर हैं। एक शख्स आया है इस सारे तासुब को, सारी लिसानियत को, सारी रिश्तेदारियों को, सारी सिफारिश को, सारी रिश्वतों को ख़त्म करने, और वो हमें अखर रहा है। अब पाकिस्तान का बहुत अच्छा होने वाला है, ये हमारे दिल की गवाही है, ओवरसीज़ की गवाही है, पाकिस्तानियों की गवाही है। कब तक मुल्क को इस तरह से चलाना था आप लोगों को? अब नहीं चलेगा ना ऐसे, अब नहीं चलेगा। ये सूरत हाल से अपडेट करने के लिए जब मुझे ये बात पता चली कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बेहतर स्टेप क्यों नहीं लिया जा रहा, तो मैंने कहा ओहो, इसके पीछे तो मार्शल्ला की कहानी है। लेट्स सी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत अच्छा, बहुत बेहतर करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने जिसको यहाँ तक, इस काम को यहाँ तक पहुँचाया है तो इसको आगे तक पहुँचाएंगे। अभी केपी की और जो है वो पंजाब गवर्नमेंट हाथ में है, अल्लाह ने चाहा तो पूरा पाकिस्तान बोलेगा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी। नाज़िम रशीद इजाज़त चाहती हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।